आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। मेरी जितनी भी भारतवर्ष की और पूरे विश्व की जितनी भी मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरी बच्चियां जितनी भी हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी के श्री चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है। आज हम जानेंगे कि एक नारी का संघर्ष क्या होता है, एक नारी का महत्व क्या है। नारी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये वीडियो तो ये दास तो सिर्फ एक छोटी सा माध्यम है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि एक नारी का क्या योगदान होता है उसके पूरे जीवन में। तो चलिए, एक नारी का उसके जीवन में अपने लिए कोई योगदान नहीं होता। जब नारी इस धराधाम पर आती है, एक स्त्री जब जन्म लेती है, जन्म लेते ही एक स्त्री का संघर्ष शुरू हो जाता है और वो संघर्ष मरते दम तक चलता है। आज आप ये भी जानिएगा, मेरे जितने भी भारतवर्ष के पुरुष वर्ग हैं और पूरे विश्व के जो पुरुष वर्ग हैं, वो सब ये जानेंगे कि तुम्हें तुम्हारी माँ का सम्मान क्यों करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी पत्नी का सम्मान क्यों करना चाहिए, बेटी का सम्मान क्यों करना चाहिए, हर एक महिलाओं को किस नज़र से देखना चाहिए। हाँ, हम उन महिलाओं के बारे में नहीं बात कर सकते जो चरित्रहीनता है, जो आज कुकर्म कर रही हैं, उनकी नहीं। लेकिन आज भी भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने सतीत्व की और भारत के गौरव के लिए आज भी झांसी की रानी बनना जानती है। खूब लड़ी वो मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी जब मैदान में निकलती थी तो फिरंगियों के थर थर कांप जाते थे। वो नारी थी और आज भी सावित्री सावित्री जैसी नारियां अभी भी इस भारत में है। मीराबाई आज भी इस भारतवर्ष में है और बहुत सी ऐसी हमारी माताएं जो पतिव्रता धर्म का पालन आज भी कर रही हैं और जिनकी वजह से ये धरती टिकी है, जिनकी वजह से ही आज नारियों का सम्मान हो रहा है और होता रहेगा। और नारियां, मेरी जितनी भी भारतवर्ष की जितनी भी बेटियां हैं, आप लोग अपने आप को छोटा मत समझिए। आज किस चीज की होड़ चली है? आज सबसे गंदी जो होड़ चली है, बराबरी की, इक्वालिटी की। क्यों आपको इक्वालिटी चाहिए? मुझे एक बात बताइए आज आप सब, क्यों आपको इक्वालिटी चाहिए? क्यों आप पुरुष के साथ एक साथ खड़ा होना चाहती हैं? क्यों? आप लोग अपने अस्तित्व को भूल गए। आप लोग पुरुष से हमेशा आगे थी और आगे ही रहेंगी। इसीलिए शिव की एक रात्रि होती है शिवरात्रि और स्त्री की नवरात्रि होती है नवरात्रि। हम लोग एक नारी के अंदर माँ दुर्गा का रूप देखते हैं, जगत जननी जगदम्बा का रूप देखते हैं। जब किसी घर में नारी का जन्म होता है तो सब ये बोलते हैं, पुरुष जब जन्म लेता है, एक लड़का जब जन्म होता है किसी के घर में तो बोलते हैं भाग्य से जन्मा है। लेकिन जब स्त्री का जन्म होता है तो स्त्री हर किसी के घर में नहीं आती। नारी हर किसी के घर में नहीं आती। जिनकी औकात नहीं है नारी नारी का पालन पोषण करने का, उनके घर में नारी कभी नहीं आती। सौभाग्य है, 100 जन्मों के कोई पुण्य रहे होंगे तब आपके घर में एक नारी ने जन्म लिया। और नारी का योगदान देखिए कि नारी के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि वो नारी एक साथ आपका, अगर आप बेटे की कामना करते हैं तो एक बेटा एक ही कुल को तार तार सकता है। लेकिन एक नारी अपनी अपने कुल को भी तारती है और अपने पति के कुल कुल को भी तार देती है। नारी के अंदर वो सामर्थ्य है कि एक नारी एक साथ दोनों कुलों को तार सकती है। जब नारी जन्म लेती है तो उसके ऊपर जन्म से ही एक भार होता है कि अपने कि इस शरीर से, इस वाणी से कभी भी कोई भी गलत कार्य ना हो जाए। एक नारी को बहुत ही संघर्ष जीवन में होता है जिसका एक पुरुष कभी इमेजिन नहीं कर सकता। यू कांट इमेजिन महिलाओं का जो दर्द होता है। एक नारी अपना घर जहां वो खेली कूदी बड़ी हुई, एक वक्त आता है जब वो दूसरे के घर में जाती है, वहां उनको सुख प्रदान करती है। पहले जब वो 20 साल तक अपने घर में थी तो वहां अपने परिवार का पालन पोषण करती है, सब उनको खुश करती है। उसके बाद वो दूसरे घर में जाती है, एक अनजान घर में, जहाँ वो उसमें घुल मिलकर अपने सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है। एक नारी का समर्पण आप जानते हो? एक नारी का समर्पण कितना होता है ये पुरुष कभी नहीं जान सकता। एक नारी का समर्पण जब देखा जाता है विवाह के बाद,
एक नारी का समर्पण। मांग एक स्त्री की होती है, लेकिन जो सिंदूर होता है वो आपके नाम का होता है। गला एक नारी का होता है, लेकिन मंगलसूत्र आपके नाम का। हाथ एक नारी के होते हैं, लेकिन मेहंदी आपके नाम की, चूड़ी आपके नाम की, पायल आपके नाम की, वस्त्र भी आपके नाम की, हर व्रत आपके नाम का, आपके लिए। एक नारी जब माँ बनती है तो अपना सुंदरता को त्याग देती है। एक नारी के जीवन में त्याग का बहुत बड़ा रोल है। जब वो माँ बनती है वो अपने सारे सुख चैन ऐशो आराम सब त्याग देती है और अपने बच्चे के लिए सब कार्य करना शुरू कर देती है। और नारियों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये वीडियो भी बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन जितनी भी बात है, एक नारी का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए। और अपने माँ का सम्मान करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो, क्योंकि उस माँ ने आपको अपनी छाती का दूध पिलाया है, आपका मलमूत्र उठाया है। उसको क्या मतलब था? मेरे हिसाब से तो ये जो आज जो 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, भारत में कोई ऐसा वुमेन्स डे होता ही नहीं था। भारत का हर एक दिन वुमेन्स डे महिलाओं के लिए समर्पित होता था। महिलाओं के लिए ये पूरा जीवन समर्पित कर देना भी बहुत कम हो जाएगा अगर उनका योगदान देखा जाए तो। एक नारी अपने घर को भी संभालती है और वक्त आने पर देश के लिए भी तलवार उठाना भी जानती है। अगर वो माँ दुर्गा बनती है तो वक्त आने पर माँ काली रण चंडी का रूप धारण करके दुष्टों का संहार भी करती है। तो मेरे भारतवासियों और मेरे पूरे विश्व के पुरुष वर्ग, आप सभी स्त्रियों का सम्मान करो और जानो कि स्त्री का क्या महत्व होता है। कि स्त्री का बखान किया नहीं जा सकता। भारत की नारी सर्वश्रेष्ठ नारी है, और नारी किसी भी वर्ग की हो या किसी भी मजहब पंथों की हो, नारी नारी होती है। आप लोग अपनी इस नज़र से हमेशा यह देखिए कि अगर आपसे कोई बड़ी है तो वो आपकी माँ है, और जो आपसे छोटी है वो आपकी बेटी है, और जो आपके बराबर है वो आपकी बहन है। बस ये 3 नज़र रखिए। देखिए कि बलात्कार जैसे ये कुकृत्य जो होते हैं, ये होना ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएंगे। तो एक स्त्री का समर्पण बहुत होता है उसके जीवन में। एक स्त्री अपने लिए कभी कुछ करना नहीं जानती, तो अपनी माँ की सेवा करो। आप लोग तीर्थ यात्रा कितनी भी कर लो, कभी फलित नहीं होगा अगर आपने अपनी माँ के चरण नहीं दबाए। आज बच्चे माँ के पैर नहीं दबाते, छोटा समझते हैं अपने आप को, अपनी स्त्री को कभी अपनी पत्नी को कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। अपनी माँ के पैर दबाओ, तो वो जगत जननी जगदम्बा जिनकी यात्रा आप करने जाते हो, माँ वैष्णो देवी की, वो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगी। अपनी माँ को भर नज़र देखते नहीं हो, माँ की भर नज़र सेवा नहीं करते हो, माँ के पास बैठते नहीं हो और कहते हो कि हम घूमने जा रहे हैं, हम कुछ फलित नहीं होगा। अपनी माँ की रोज सेवा करो और रोज ऐसा समझो कि आज वुमेन्स डे है, आज वुमेन्स डे। हमारे भारत में रोज स्त्री की पूजा, रोज माँ की आरती होती थी। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करो मैं जिसकी। माँ का सम्मान बहुत है मेरे बच्चों, और अपनी माँ का खूब सम्मान करो। माँ के पैर दबाओ, हर रात्रि को माँ के पैर दबाओ, माँ के पास बैठो, माँ के साथ खाना खाओ। अरे कब तक जींगी वो जी इसलिए रही हैं जिसने आपके लिए अपनी सुंदरता त्यागी, आपको 9 महीने अपनी कोख में रख के आपको पालन पोषण करा, आपको आपके लिए इतना दर्द सहा, आपके लिए इतना दर्द सहा। कहते हैं कि 52 हड्डियां जब टूटती हैं एक साथ शरीर की, उस जब माँ एक अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पे उतना ही पीड़ा होती है। एक माँ जब इतनी पीड़ा सहकर आपके लिए आपको जन्म देती है, फिर अपने सीने का खून पिलाकर आपको पोषित करती है, आपको बड़ा करती है, एक पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करके अपना सुख चैन सपने हर चीज त्याग कर आपके लिए सब कार्य करती है, तो आप लोग इतने नमक हराम कैसे हो गए? ये नमक हरामी हमारे भारत में कैसे आ गई?
जागो भारत के पुरुष वर्गो। मैं हम सबको नहीं कह रही, क्योंकि भारत में आज भी ऐसे पुरुष हैं जो भागवतिक भागवतिक है, तो वो अपनी माँ की सेवा करें। हमारा टारगेट उन पे है जो अपनी माँ माँ को पूछते नहीं है, तो उनके लिए है ये वीडियो। मेरे बच्चों, माँ से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं है। माँ ने इतना किया है, माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपनी माँ को वो प्यार दो जो प्यार उन्होंने दिया। आज आपके अगर बूढ़ी माँ बाप हो गए हैं, तो अपने माँ बाप की सेवा करो, और हर दिन वुमेन्स डे बनाओ। हर दिन माँ का पैर दबाओ। हर दिन आज से एक संकल्प ले लो कि हम रोज रात्रि को सोने से पहले माँ बाप के चरण छू के ही सोएंगे, या माता पिता के पैर दबा के ही सोएंगे। एक संकल्प बना लीजिए। और मेरी भारतवर्ष की ना जितनी भी मेरी स्त्री, मेरी बहनें हैं, आप सभी रणचंडी का रूप धारण करके भारत पे तांडव भी कर सकती हैं, और दुर्गा भी हैं। आप दुर्गा हो, काली हो, झांसी की रानी आपके ही अंदर है, सावित्रीबाई फुले। आप लोग पुरुष से हमेशा आगे थी, आगे हो और आगे ही रहोगी। अपने आप को पुरुष के बराबरी मत कीजिए, वरना वो जो व्यवस्था है वो टूट जाएगी। आप लोग पुरुष वर्ग से हमेशा आगे थी। सीताराम, राधे कृष्ण, हमेशा स्त्री का पूजन हमेशा आगे ही रहा है और आगे ही रहेगा। जितना भी बोले स्त्री के लिए, ये वीडियो भी बहुत छोटी पड़ जाएगी और वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है। तो इसीलिए फिर से मेरी भारतवर्ष की जितनी भी नारियां हैं, और विश्व की जितनी भी नारियां हैं, सभी मजहब पंथों की सभी नारियों को दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आप सभी को फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। खूब लड़ी मर्दानी वो जो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।